हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये टैबलेट क्यों यूज़ की जाती है, इसे कैसे लिया जाता है और इसको यूज़ करना ठीक है या नहीं, और इसको यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर के कौन इसे यूज़ ना करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले कि इसे किस चीज़ से बनाया गया है, तो ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल से बनाई गई है और ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल है। यानी ये रेगुलर कंट्रासेप्टिव या ओरल कंट्रासेप्टिव पाइल जो है वो नहीं है, जो कि 21 दिन या 28 दिन के लिए यूज़ करवाई जाती है। ये जो पाइल्स होती हैं ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज, PCOS या PCOD में यूज़ करवाई जाती हैं। तो इसके लिए ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स होती हैं, रेगुलर कंट्रासेप्टिव पाइल्स होती हैं, ये यूज़ करवाई जाती हैं। जबकि ये आई पाइल यानी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल जो है ये एमरजेंसी तौर पर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करवाई जाती है। तो इसे ओवुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए यानी रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी अगर अनवांटेड सेक्स हो जाए और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हों तो इस पाइल का यूज़ किया जाता है, और वो भी अनवांटेड सेक्स के 24 आवर्स से 72 आवर्स तक इसका यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप 72 आवर्स के बाद इसे यूज़ करते हैं तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा नहीं रहती। यानी आप जितना डिले करते जाएंगे उतनी उसकी इफ़ेक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ये टैबलेट वर्क कैसे करती है। तो ये फर्टिलाइजेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें फ़ीमेल की ओवरी से एग रिलीज़ होते हैं और उसके बाद मेल के स्पर्म जो हैं उससे मिलते हैं, और फिर फर्टिलाइज एग जो है वो फिर यूटेरिन वाल तक जा पहुंचता है और यूँ ये प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन ये टैबलेट ऐसे वर्क करती है कि ये ओवरी से एग्स जो हैं उसको रिलीज़ होने से रोकता है और स्पर्म को एग से मिलने से रोकती है, और उसके बाद फर्टिलाइज एग जो है उसको यूटेरिन वाल में नहीं रुकने देती यानी इम्प्लांट होने से रोकती है। तो इस तरह ये टैबलेट वर्क करती है। तो तीनों जगह पर ये टैबलेट वर्क करती है और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से वॉमिटिंग हो सकती है और नज़िया यानी मुतली हो सकती है, और इसके अलावा पेल्विक या फिर जेंटल एरिया में पेन हो सकता है, और इसके बाद ब्रीस्ट में सूजन हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। और व्यूअर्स, आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो इसके फ्यूचर्स में आपको नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट का परमानेंट रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी यूटेरिन वाल है उसमें ऐसे परमानेंट डैमेजेस आ सकते हैं जिसमें आपकी फ्यूचर की जो प्रेगनेंसी है उसमें मसला पड़ सकता है। और अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को कौन यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपको आर्टियल डिजीज़ है तो आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें, और इसके अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर है तब भी आप इस टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, अगर आप न्यू कपल है या फिर गैर शादीशुदा हैं तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसका बार बार यूज़ ना करें, क्योंकि ये टैबलेट जो होता है एक हार्मोनल टैबलेट होता है जिसमें हार्मोन्स की बड़ी मिक़दार होती है। तो इस टैबलेट को बार बार बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अब बात करते हैं कि इस टैबलेट के डोजेज के और कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसकी एक पैक में एक टैबलेट होती है, इसकी एक ही टैबलेट यूज़ करनी है, वो भी अनवांटेड सेक्स के 72 आवर्स से पहले। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।